सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं तिलकदर यूट्यूब चैनल और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपनी फ़िज़िक्स की सीरीज़ की शुरुआत, जो कि आज कुछ समय तक आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि आपने देखा, बेसिक मैथ पूरी तरीके से हो चुका है। अब फ़िलहाल चल रहा है हमारे पास चैप्टर वेक्टर्स। वेक्टर्स में भी ये वाला लास्ट लेक्चर है वेक्टर्स का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये कोई क्वेश्चन सा दिख रहा होगा लिखा हुआ। हाँ जी, सही समझा है। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, उस मिस्टेक को ढंग से करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, उसको कवर कर लेंगे। और बेसिकली हम इसमें करने क्या वाले हैं, हमने करना है इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग सारी बातें करेंगे। उसमें क्या क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या करना होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से बनता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो और उसके बाद उसके क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, करीब 10-12 सवाल बढ़िया तरीके से करेंगे और पूरी तरीके से इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एक क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन आपको सामने सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट is 18 and the magnitude of the resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, then what are the magnitude of force? और आपके पास है ऑप्शन। ए ऑप्शन में आ रहा है 12 and 5, बी ऑप्शन में आ रहा है 14 and 4, सी ऑप्शन में आ रहा है 5 and 13 एंड डी ऑप्शन में आ रहा है 10 and 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर रखा होगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, हमसे क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, यानी दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, 18 है। तो मैं ले सकता हूँ, मैंने एक फोर्स को ले लेता हूँ F1 प्लस में एक फोर्स को ले लेता हूँ F2। ये क्या हो गए, इसके मैग्नीट्यूड हो गए, बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 18। ठीक है, एंड क्या कह रहा है हमारे को ये, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ रहा है 12। तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, F1 प्लस में F2 का मैग्नीट्यूड प्लस में क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 आ गया। फिर हमसे क्या कह रहे हैं, इफ़ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। देखो, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की बात करके इन्होंने ये कह दिया है कि दोनों फोर्स में से दोनों फोर्स तो बराबर नहीं है, यानी मतलब कोई एक छोटा फोर्स है, मतलब किसी का छोटा मैग्नीट्यूड है, कम मैग्नीट्यूड है, किसी का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले को या फिर छोटे मैग्नीट्यूड वाले को हम कुछ यूनिट मान लेते हैं। हम कह सकते हैं जैसे लेट मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर फोर्स बी एक्स। हमने कुछ एक्स ले लिया है, और अगर हम उसकी बात करें, देन मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, थोड़ी एक बड़ी फोर्स भी होगी इनमें से, कोई एक छोटी होगी तो दूसरी तो बड़ी होनी है। लार्जर फोर्स भी, देखो टोटल 18 है, 18 में से x माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा, इज 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो फोर्सेस आ चुके हैं। हमने इन दो फोर्स को लेट कर लिया, x और 18 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन की तीसरी लाइन पे पढ़ते हैं, क्या कहता है, रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मान लो मैं स्मॉलर मैग्नीट्यूड को मैंने ये दिखा दिया, ये हो गया स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ बड़े वाला मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, बड़े वाला, इससे छोटे वाले से 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट है। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट बनाते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट को मैंने R से दिखाया है। फिर हम कह रहे हैं, देखो सबसे पहले बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट हमेशा दोनों फोर्स के बीच से निकलता है। हमेशा कैसे निकलता है, दोनों फोर्स के बीच से। अगर दोनों
बराबर है तो दोनों का थीटा बराबर आता है, दोनों का थीटा बराबर आता है यानी एंगल बराबर आता है। बट अगर अनइक्वल है तो थीटा भी मतलब एंगल भी अनइक्वल आएगा, बट 20 से तो निकलेगा। ठीक है, तो सेकंड फोर्स बना के देखते हैं। सेकंड फोर्स कुछ इधर आएगी, ग्रीन से ही बना देते हैं, ये पेन ढंग से नहीं चल रहा। ठीक है, ये हो गई सेकंड फोर्स, ये फर्स्ट फोर्स और ये सेकंड फोर्स। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस फोर्स को इधर बनाना चाहूँ, अगर मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दूँ, क्या कर दूँ मैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर दूँ ऐसे, मैंने इस फोर्स को इधर बना के दिखा दिया, मैंने इस फोर्स को इधर बना के दिखा दिया पैरेलल शिफ्टिंग से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो देखो हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बढ़िया तरीके से। क्या हो जाएगा, एक तरफ तो रिजल्टेंट है और एक तरफ F2 है। F2 का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 18 माइनस एक्स। तो हम कर देंगे 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज बराबर ये वाली का क्या है एक्स स्क्वायर, इस वाले का क्या है, सॉरी इस वाले रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का है 12 यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक्स हो गया हमारे पास F1 का स्क्वायर और हमारे पास रिजल्टेंट हो गया 12 और उसका स्क्वायर कर दिया। 18 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 354 होता है। 6 8 14 और हमारे पास 8, ये आता है हमारे पास 324 और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 18 इंटू में एक्स कितना हो जाएगा 36x, यानी माइनस में हो जाएगा 36x। इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस में 12 का हो जाता है 144। ठीक है, अब मैं इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम से कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 180 आ जाएगा, 180 बराबर में 36x, ये कटेगा 10 पे, ये कटेगा 2 पे और हमारे पास ये आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो x की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो 18 माइनस एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, देन आंसर विल बी ये वाला 12 एंड 5, यानी दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो मिलके 18 होता है। ठीक है, और जिनका रिजल्टेंट अगर देखें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 आता है और उसमें से जो छोटा फोर्स से रिजल्टेंट कैसा आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस क्या है इसमें थोड़ी सी समझने की बात है कि कैसे कैसे, मतलब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जो लिख रहा है उसको फॉलो करते जाओ, आंसर आपके पास आता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ या फिर आप नोट कर लो इसे, अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स। वेक्टर्स में आज हमको बात करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की। बट इससे पहले हम लोगों ने एक बात करी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या था वो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी में जो आता है डॉट प्रोडक्ट को एक तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। बट अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं
तो इसको हम लोग कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, समझ गए होगे कैसे क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी मिलती है जब भी हम ए क्रॉस बी करते हैं, यानी कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनती है वो हमारे पास बनती है वेक्टर। अच्छा देखो, जब स्केलर की बात हो रही थी तो डायरेक्शन तो होती नहीं है स्केलर में, तो यहाँ तो हम जीत गए। बट जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात आई हमारे पास, तो यहाँ पे हम उलझेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आ गई है डायरेक्शन की, यहाँ पे बात आएगी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के भी एक दो रूल होते हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे मान लो एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी। दो वेक्टर दिख रहे होंगे, इन दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास थीटा। ठीक है, थीटा क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ ऐसे, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया और बीच में लगा दिया क्रॉस का निशान, क्रॉस का सिंबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी। इसका फाइनल क्या निकलता है? ए बी इंटू में साइन थीटा। ठीक है, जो कि अगर इसका जो भी निकलना है, जो भी इसका रिजल्ट निकलना है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन लगानी ज़रूरी है। तो हम डायरेक्शन लिखने के लिए लिख देते हैं एन कैप। ठीक है, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा, इन दोनों के बीच के एंगल का साइन, और इंटू में डायरेक्शन के लिए एन कैप। ठीक है, ये है इसका बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, क्या है इसका बेसिक सा फॉर्मूला? इफ़ अगर मैं ए क्रॉस बी को मैं सी वेक्टर लिख दूँ, इसमें लिख दूँ ए क्रॉस बी इज अ सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है जिसका नाम है सी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो ये सी वेक्टर है ना, जो सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। ये जो सी है ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये सी परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के भी, जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, सी वेक्टर हमेशा ए के परपेंडिकुलर भी होगा, बी के परपेंडिकुलर भी होगा, और ए प्लस बी के यानी रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये छोटी सी बात हो गई। बट अगर मैं बात करूं एन कैप की, एन कैप इज अ डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो रूल्स आते हैं। एक तो स्क्रू रूल आता है, एक तो स्क्रू रूल है, और सेकंड रूल आता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, जिसमें राइट हैंड का हम यूज़ करते हैं। अपने हाथ का मतलब अपने दोनों हाथों में से राइट हैंड को उठाओ और यहाँ से हम निकालेंगे अपनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन बाय पहला स्क्रू रूल, सेकंड राइट हैंड थंब रूल। देखो दो रूल पढ़ाए जाते हैं बेसिकली, सब टीचर पढ़ाते हैं दो रूल, एक स्क्रू रूल पढ़ाते हैं और एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ाते हैं। आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना, मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करना। बाकी दोनों में से सारे बढ़िया है, कोई किसी में भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसकी बात करते हो ना, ये पहले वाले की, ये पहले वाला थोड़ा सा आसान है। कैसा है? ईजी है। और बाकी सीधी बात तो ये होती है कि इजी और टफ कोई चीज़ नहीं होती, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो इसको इस स्लाइड को थोड़ा सा है ये नोट कर लो। हम बढ़ते हैं उसके आगे की तरफ जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं स्क्रू रूल से।
देखो अगर हमको निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है, हम निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी, या हम निकालना चाहते हैं बी क्रॉस ए। देखो अगर मैं बात करता हूँ ए क्रॉस बी की, ठीक है, और एक मैं बात करता हूँ बी क्रॉस ए की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की बात आ गई। जब वेक्टर की बात आएगी तो डायरेक्शन भी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो इनकी अलग होगी। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली डायरेक्शन की। देखो स्क्रू रूल की बात करते हैं। मान लो ये जो है ना, ये मार्कर नहीं है, ये एक स्क्रू है, ठीक है, ये एक स्क्रू है। मान लो ये पॉइंट, ये जो चीज़ है ना, ये एक स्क्रू है, और हमारे पास ये जो है ये एक स्क्रू ड्राइवर है। क्या है? स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब देखो 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो कैप है इसकी है स्क्रू, और ये जो ये मार्कर है ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने इन दोनों के पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक सही से दोनों के यहाँ पे रखना है, ठीक है, रख दिया। अब हमने क्या करना है? ए से बी की तरफ इसे घुमाना है। ए से बी की तरफ हमें स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है। स्क्रू तो रखा हुआ है, हमने क्या करना है? स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है ए से बी की तरफ। अगर हम ए क्रॉस बी लगा रहे हैं तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है, सीखना ज़रूरी है इसको। अगर हम ए क्रॉस बी लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है? ए से बी की तरफ घुमाना है, ठीक है। तो मैंने ए से बी की तरफ घुमाया, ठीक है। तो देखोगे तो स्क्रू ना बाहर आ गया। कहाँ आ गया? बाहर। दोबारा से देखोगे, देखो मैंने यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ले रहा हूँ। जब मैं इसको ए से बी की तरफ मतलब कैसे हो गया? ए से बी की तरफ मतलब कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जब मैंने इसको घुमाया, तो स्क्रू कहाँ आ गया? बाहर आ गया। कहाँ आ गया? स्क्रू बाहर आ गया। और बाहर वाली साइड को, यानी जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ जो आ रहा है, उसको मैं कहता हूँ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डॉट रिप्रेजेंटेड फॉर आउटवर्ड, और क्रॉस रिप्रेजेंटेड फॉर इनवर्ड। क्रॉस अंदर के लिए और डॉट बाहर के लिए। अगर मैं डॉट को के कैप में लिखता हूँ तो मेरे को क्रॉस में माइनस के कैप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ऐसे एक आपकी तरफ और एक इधर। बट अगर देखो ए क्रॉस बी क्या आ रहा है? डॉट में, सॉरी, हाँ, ए क्रॉस बी कैसे आ रहा है? ऐसे डॉट में आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बट अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैंने क्या करा? बी क्रॉस ए, यहाँ से यहाँ की तरफ घुमाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके घुमाया, कहाँ चला गया? अंदर चला गया। अंदर मतलब स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है। अगर समझ में ना आए ना तो एक स्क्रू लो, एक स्क्रू ड्राइवर लो, और अपनी कोई भी वॉल लो या फिर कोई लकड़ी का ब्लॉक ले लो और उसके ऊपर शुरू हो जाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है? बी से ए की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे हाथ की मूवमेंट देखो, ऐसे 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 अंदर की तरफ जा रहा है स्क्रू। अंदर की तरफ जाएगा तो कैसे लिखेंगे? क्रॉस से। मैंने लिख दिया क्रॉस, ठीक है। ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस। बट अगर मैं बात करूं, अगर हम सीधा लिख दें, अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा? डॉट आएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास आ जाता है डॉट। और अगर मैं क्लॉकवाइज की बात लिखता हूँ तो हमारे पास आ जाता है क्रॉस, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखो, आसान है डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ऐसे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्रॉस, ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारे पास स्क्रू रूल, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो उससे भी समझ में आ जाएगा। अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल ले लेंगे इसके, ठीक है। तो डायरेक्शन बाय स्क्रू रूल तो हो गया। अब बात आ जाती है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे करना है? राइट हैंड उठा लो अपना, उठा लिया, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे एक वेक्टर की तरफ रखो। ऐसे मान लो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपको ये इस तरीके से ए वेक्टर के डायरेक्शन में रख देना है, रख देंगे। अब अपनी फिंगर्स, ये वाली जो फिंगर्स है ना, ये वाली, इन फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो। मैंने ए से बी की तरफ घुमाया, कैसे घुमाया? ए से बी की तरफ, फिर से ए से बी की तरफ। तो ये जो थंब है ना, ये थंब, ये अंगूठा जो है, ये जिस तरफ डायरेक्शन करेगा वही हमारी ए क्रॉस बी में जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी। दोबारा करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए की तरफ रखा, हाथ रख दिया, पाम रख दिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या करा? ए क्रॉस बी निकालना, तो यहाँ से ये फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाई, और डायरेक्शन किधर आई हमारे पास? आउटवर्ड, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। अब करते हैं दूसरी चीज़, बी क्रॉस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी क्रॉस ए निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? देखो क्या करना है, वही खेल। हमने इसकी डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है, रख दिया बी की डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है? बी से फिंगर्स को ए की तरफ टर्न करना है। तो हमने मूव करी अपनी फिंगर्स ऐसे, कैसे करी? ऐसे। तो थंब किधर दिखा रहा है? थंब दिखा रहा है अंदर की तरफ। थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। इनवर्ड कैसे दिखाएंगे? क्रॉस से। इतना सा है बस। तो डायरेक्शन को समझ में आया होगा। 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। मिटा रहा हूँ उसे मैं, जब तक नोट करना चाहो तो कर लो, ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं नोट करने के लिए। मान लो आपको दे रखा है देखो एक तो यही वाला था, और अगर मैं तुमसे कहता हूँ मान लो जो ए वेक्टर है ना, डॉट में आ गया ए वेक्टर, ए वेक्टर आ गया आपके पास डॉट में, और आपके पास ये है आपके पास बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर ऐसे है। हमको क्या निकालना है इसके अंदर? ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी, ठीक है। और हमको बी क्रॉस ए भी निकालना है, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी अटपटी सी चीज़ दे दी। अटपटी कैसे दे दी? मैं कह रहा हूँ ए वेक्टर जो है वो तो डॉट में, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है। देखो जब भी अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो कि आप 2D में नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते? 2D में नहीं बना सकते, तो कुछ नहीं करना है। अपने पास जितने भी पेनों का जो भंडार है ना, जो आपके पास पाउच में, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में पेन भरे हुए, उन्हें निकालो। मैंने मार्कर निकाल लिए भाई, मेरे पास मार्कर है, ठीक है। मैंने मार्कर निकाल लिए। तो क्या चीज़ आ रही है? देखो ए वेक्टर क्या है? बाहर की तरफ, ये लो, ये हो गया इसका हेड, मैंने बाहर की तरफ दिखा दिया। बी वेक्टर किधर जा रहा है? इधर प्लस एक्स में, ये लो, ये आ गया। मैं स्क्रू रूल वो लगाऊंगा ना, थंब रूल, थंब रूल ऐसे ही तो करवाऊंगा, ठीक है। ये बन गया, दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा, विजिबल तो हो गई, है ना, विजिबल है। ये जो ग्रीन वाला इज ए वेक्टर एंड द ब्लैक वन इज बी वेक्टर, ओके। अब हमको क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ए वेक्टर अपने पास ये वाला है ना, ए वेक्टर की साइड में ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। ए वेक्टर की साइड में मैंने रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इन फिंगर्स को ए से बी की तरफ ऐसे करके टर्न कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके टर्न कर दिया। डायरेक्शन किधर आई? ऊपर। डायरेक्शन किधर आई? ऊपर। ऊपर क्या है? जे कैप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जे कैप में आएगी कोई डायरेक्शन, जे कैप में आई, एक सेकेंड, जे कैप में। अच्छा अब एक बात पता है, ए क्रॉस बी
और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो मेरे को क्या यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है? एज सच मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं पहले आंसर लिख दे रहा हूँ, फिर निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस जे कैप। ठीक है, करके देखते हैं। यही था, ब्लैक वन इज़ बी कैप एंड ग्रीन वन इज़ ए कैप। क्या करना है? बी की तरफ रखो, एक सेकंड, बी की तरफ मैंने रखा, दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। बी की तरफ रखा है मैंने अपने पाम को, राइट हैंड के पाम को। देखो राइट हैंड ही है, कई बाद में को लेफ्ट वाला उठा लिया। अजीब अजीब टाइप के सवाल होते हैं यार। ठीक है, मैंने क्या करा, फिंगर्स को टर्न किया बी वाले से ए की तरफ, ब्लैक वाले से ग्रीन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास हाथ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है यार। ठीक है, किधर आएगा? थंब किधर डायरेक्शन कर रहा है? नीचे, नीचे डायरेक्शन कर रहा है। ठीक है, देख लेना अपनी तरफ से, नीचे डायरेक्शन कर रहा है। नीचे को क्या कहेंगे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में? नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस वाई कहते हैं। माइनस वाई के लिए रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जे कैप। ठीक है, तो वेक्टर और फिजिक्स की टर्म्स है, तो इतना तो करवा ही दिया मैंने। ठीक है, ये करवाया। तो इस टाइप से भी ले सकते हैं। मान लो हमने एक तो ये लिया, अगर हम कोई क्रॉस में दे दे, अगर हमको दे दे क्रॉस में, तो क्रॉस में कैसे करेंगे? मान लो हमको दे दी ए वेक्टर क्रॉस में। ठीक है, अब बी वेक्टर कहाँ आ रहा है? मान लो बी वेक्टर आ रहा है ऊपर, या फिर रुक जाओ ऐसे ही ले देते सेम। ठीक है, बी वेक्टर किधर आ रहा है? इधर। ये वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। ठीक है, इसको बनाते हैं। हमने ए वेक्टर फिर से ग्रीन ही लेंगे। किधर आ रहा है? अब ये बाहर की तरफ नहीं, अब ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने दिखा दिया, ये मैंने दिखा दिए। ठीक है, अब दिखाने के बाद हमने क्या करना है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है। अब ये मत सोचना यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा। अपने को निकालना है, हम निकालने वाली बात कर रहे हैं, वो बाबा वाली बातें नहीं कर रहे। ठीक है, चलो ये आ गया। ए क्रॉस बी निकालना है। ए वेक्टर इज ग्रीन वाला, कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ कराई, नीचे किधर आई? नीचे। अब जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, किधर आई? नीचे, यानी माइनस जे कैप। ठीक है, फिर बी क्रॉस है, बी वाला कौन सा है? ब्लैक वन, तो इसको नीचे रखेंगे। कैसे करें यार, कौन गया? हाँ, ये रहा बी कैप। इधर की तरफ घुमाऊंगा मैं, इधर की तरफ घुमाया ऊपर, ये मस्त चल रहा है। अब आ जाओ सामने से। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे, ये मैंने ऐसे ऊपर की तरफ आ गया। ये कौन सा है? बी कैप, सॉरी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। ये बी क्रॉस ये निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस का जे कैप। हालांकि आंसर ठीक है, हम लोग टैली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमको बेसिकली निकालने में परफेक्शन होनी चाहिए। देखो, ये हम बात करिए हमने डायरेक्शन की, बेसिकली यूज़ कहाँ पे होगी? अब ये सुन लो, आपके पास रोटेशन के नाम से चैप्टर आता है। ठीक है, रोटेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा टॉर्क वगैरह निकालने में। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह ये सब में निकालने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगी। सेकंड थिंग, सर्कुलर मोशन में यूज़ आएगी, उसके बाद मैग्नेटिज्म में यूज़ आएगी, और उसके बाद तो कोई वही नहीं है, मतलब फिज़िक्स में, मतलब एक बार सर्कुलर मोशन से इसकी कोई रुकावट नहीं है, कहीं पे भी कभी भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं थोड़े से पॉइंट बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के, बेसिकली जो कि वो वैलिडिटी करता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। टाइम कितना हो गया? तो टाइम देखो, सबसे पहला पॉइंट था मैंने यही कह दिया, ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। हाँ भाई, ये तो हो गई बात। सेकंड पॉइंट, बेसिकली क्या होता है इसमें बराबर क्या होगा? तो मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस बी बराबर हो सकता है, बट क्या करना है? डायरेक्शन उल्टी कर दो, माइनस कर दो, अपना काम बन जाएगा।
तीसरा अपने पास क्या आ जाता है, मान लो ए वेक्टर है, दूसरे पेन से लिखते हैं, ये ए वेक्टर है, प्लस में आ रहा है हमारे पास बी वेक्टर, प्लस में सॉरी ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो देखो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, ये लॉ क्रॉस प्रोडक्ट भी वैलिड करता है। ठीक है, कैसे होगा, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी। देखो ये हमने लिख तो दिया है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये मेंशन करके लिख लेना, यहाँ पे मेंशन कर लेना क्या, कि हमको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, हमने ऑर्डर चेंज नहीं करना है। कि आप ये ना कहो मैंने ए क्रॉस ऐसे आ रहा है, तो आप ये ना कहो कि मैंने बी क्रॉस ए लिख देना है, मैंने बी क्रॉस ए लिख देना है, मैंने सी क्रॉस ए लिख देना है, तो आंसर तो उल्टा आएगा ही भाई, आंसर उल्टा आएगा। तो लिख दो, यहाँ पे सितारा लगा लो, तारा सितारा जो लगाना लगा लो, क्या कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें रिमेंबर रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट की मैं आपसे क्या बात करूं, देखो हमने एक बात देखनी है, ए क्रॉस बी ये मैक्सिमम कब हो सकता है। देखो ए क्रॉस बी जो है ना, ये मैक्सिमम कब होगा, और मैक्सिमम में भी हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में बात करना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का क्या आता है फॉर्मूला, ए बी इंटू में साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे, ए बी साइन थीटा। ए और बी के मैग्नीट्यूड को तो हम चेंज कर नहीं सकते, साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है 1, और 1 कब होता है, देखो मैक्सिमम इसकी वैल्यू तो वो आ जाएगी ए बी, मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी इसकी ए बी, बट कब, थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, एक तो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री के बाद कब होता है 180 डिग्री पे। एक सेकेंड, हमने क्या करना है 90 डिग्री पे साइन थीटा ये होता है। इसके बाद आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे, ए क्रॉस बी मिनिमम कब होता है, क्या कह रहे हैं मिनिमम। देखो मिनिमम करने के लिए कब होगा, देखो मिनिमम करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम 0 होता है, मिनिमम क्या हो जाएगा 0। और कब होगा, थीटा लिख लो, एक तो 0 डिग्री पे, जब साइन 0 0 हो जाए, देखो साइन क्या हो जाए 0 हो जाए, साइन जी कब होगा, एक तो 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे, कब 180 डिग्री पे। तो ये चीज़ें याद कर रखने वाली हैं, कौन कौन सी, एक तो ए क्रॉस बी क्या आता है, देखो ए क्रॉस बी कैसे आ जाता है अपने पास, ए क्रॉस बी कैसे आ जाता है, मैक्सिमम अगर निकालना हो तो ए बी, और थीटा कब हो जाएगा इसमें 90 डिग्री पे, और ए क्रॉस बी अगर मिनिमम निकालना हो तो 0 कब होगा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो एक बात समझो, 0 डिग्री का क्या मतलब है, यानी एक ही लाइन में ऐसे ही अटैच हो। अगर मान लो मैं कोई ऐसा वेक्टर ले लूँ, अगर मैं मान लो कोई ऐसा वेक्टर ले लूँ कि ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है, थीटा इनके बीच का 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। क्या, अगर मैं आई कैप का क्रॉस करवा दूं आई से तो 0 हो जाएगा, ऐसे में जे का क्रॉस करवा दूं जे से तो वो भी 0 हो जाएगा। अगर मैं के का क्रॉस करवा दूं के से, सॉरी हाँ, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर ये 0 हो जाएंगे तो बात कब बनेगी, बात तब बनेगी, देखो बात अब बनेगी,
अगर मैं आई का क्रॉस करवा दूँ जे के साथ, या मैं जे का क्रॉस करवा दूँ आई के साथ, ठीक है, या मैं आई का क्रॉस करवा दूँ के के साथ, या मैं के का क्रॉस करवा दूँ आई के साथ, या फिर मैं जे का क्रॉस करवा दूँ के साथ, या मैं के का क्रॉस करवा दूँ जे के साथ। तो ये 6 पॉसिबिलिटी बनती है। बट हम इसका आंसर कैसे दें? आंसर देने में भी बड़ी दिक्कत है यार। कैसे देंगे इसका आंसर, सोचो। देखो, इसका आंसर देने का एक बहुत बेहतरीन सा तरीका है, बड़ा शॉर्ट तरीका है, उसको समझेंगे कैसे। देखो, एक ऐसे सा टेबल बना लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसी बना लो। आई को जे, जब हम आई को जे से क्रॉस करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा, ठीक है। जे को के से क्रॉस करेंगे तो आई आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर हम के को आई से करेंगे तो जे आ जाएगा। बट ये हो गई एक साइकिल, इस साइकिल में चलेंगे तो ऐसे होगा, प्लस में आंसर आएंगे। बट अगर हम इस साइकिल के अगेंस्ट चलेंगे, उल्टा चलेंगे, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएंगे। क्या? जैसे अगर मैं आई क्रॉस जे कर दूं तो हमारे पास जे कैप आएगा, बट माइनस का। तो करके देखते हैं, तब मज़ा आएगा। देखो, सारे लोग कॉपी पेन उठाओ, करके देखो। आई क्रॉस जे, ये आ रहा ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा? प्लस का के कैप, प्लस का के कैप, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, उल्टा चल रहे, उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आंसर आएगा, माइनस का के कैप, ठीक है, ओके। देन आई क्रॉस के, आई ये है, के ये है, आई से के की तरफ, तो ये भी फिर से हम उल्टा चल दिए, फिर से उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का जे आ जाएगा, माइनस का जे गैप। फिर क्या करें? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, जब हम ऐसे चले तो साइकिल की डायरेक्शन में चलें तो क्या आ जाएगा? प्लस का जे, ठीक है। देन क्या बात कर रहे हैं? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के में साइकिल की डायरेक्शन, साइकिल की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? प्लस आई, प्लस आई। और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? जब हम ऐसे चलेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आएगी। छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ से अपना काम हो जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ऐसा ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी एक बार इसको नोट कर लो। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर आ जाए कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म कैसे? मतलब जैसे हमको दे दे ए वेक्टर इजकल टू 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, अगर ऐसा कुछ दे दे, अगर ऐसे में हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की बात कर दे तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड। देखो, कुछ लोग बच्चे यहाँ पे मैथ वाले हैं, कुछ बच्चे मैथ वाले नहीं हैं। देखो, जितने भी मैथ वाले हैं ना, तो मैथ वाला उनको मास्टर जो है वो हमको सिखा देगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? फिज़िक्स। तो मेरी फोकस रहेगा कि हम लोग किस पे जाएं? हम लोग नॉर्मल मेथड पे जाएं। तो नॉर्मल मेथड पे चलते हैं, जो कि अभी हमने सीखा है। अभी जो सीखा है उसको इम्प्लाई करेंगे। तो ले लेता हूँ मैं कुछ, जैसे मान लो मैंने एक ए वेक्टर ले लिया, इसका आ रहा है ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। ऐसी बी वेक्टर ले लिया मैंने, बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब मैंने ये ले लिया तो मैंने निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है। किसकी हेल्प से निकालेंगे? इसी की हेल्प से, ये वाली जो, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये बड़ी काम की चीज़ है। कहने में लगता है कुछ भी नहीं है, बड़ी काम की चीज़ है। देखो, आई को हम आई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, सबको पता है। तो इसका इससे तो करते नहीं, बेकार आंसर आएगा। हमने क्या करना? आई का जे से करते हैं। आई का जे से करेंगे, के में आंसर आएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई
किस में आ जाएगा, के कैप में, प्लस की के कैप हो, क्योंकि आई क्रॉस जे कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब इसका करते हैं इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई को के से कर रहे हैं, आई को के से मतलब माइनस में आंसर आएगा, तो सेल प्लस में लिखेंगे ए एक्स बी जेड माइनस का आई क्रॉस के माइनस जे कैप, ठीक है, इतनी बात आई। इसके बाद ए एक्स से तो हो गया, अब ए वाई को उठाते हैं, ए वाई से करते हैं, ए वाई को इससे करेंगे जे क्रॉस के, क्या आ जाएगा ए वाई, एक सेकेंड, ए वाई बी एक्स, अब जे क्रॉस आई कर रहे हैं हम लोग, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस का के कब आएगा, दिख रहा है आपको सामने सामने, थोड़ी सी ना फास्ट भी हो, क्योंकि जब आएगा ना तो ऐसा नहीं आएगा, वही आएगा 6i के प्लस 4j के प्लस 3k के ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, जे का जे से करेंगे 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, जे का के से करते हैं प्लस में आई आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड, क्या करना है हमको, जे का के से, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस का आई आ जाएगा, ठीक है जी, ये तो हो गया, ए वाई तक हो गया। अब ए जेड पे आते हैं, ए जेड क्या कहता है, ए जेड का आई से करेंगे मतलब के कैप का आई कैप से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई प्लस जे आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस में, अब इसका इससे कर देते हैं ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, अब जब के क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास माइनस का आई आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ तो प्लस आई हैं, कुछ माइनस आई हैं, एक सेकेंड, ए जेड के क्रॉस आए जे कैप, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो कुछ तो यहाँ पे माइनस आई हैं, कुछ प्लस आई हैं, कुछ माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं, कुछ प्लस जे है, कुछ माइनस जे है, तो हम इसको एक तरीके से एक जगह ला के लिख देते हैं, ठीक है, एक जगह ला के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आई कैप वाले उठा लो, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो मैंने कह दिया ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई इंटू में आई कैप, क्योंकि इसका माइनस मैंने अंदर ले लिया, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर प्लस लेते हैं, अब जे वाले उठा लेते हैं, एक जे का ये है और एक जे का ये है, फिर से ए जेड बी एक्स माइनस में ये वाला बी ए एक्स बी जेड, ये क्या हो जाएगा जे कैप, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, के कैप वाले लेते हैं, के कैप वाले कौन से, ये है और ये है, प्लस में ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स के कैप, तो क्या आंसर आया ए क्रॉस बी का, जो कि आपके सामने है, अपने आप पढ़ लो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हो सके या फिर रुक जाओ, एक घर पे सॉल्व कर लेना एज अ होमवर्क, बी क्रॉस ए, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करवा दिया, बता दिया कैसे निकलेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया, एक एक पॉइंट समझा के। एक क्वेश्चन है बी क्रॉस ए इसका निकाल देना, क्या करना, बी क्रॉस ए निकाल देना, देखो एक तो शॉर्ट ट्रिक है, क्या करना, इसके साइन पलट देना, अपने पास आंसर आ जाएगा, इसको पलट देना, तीनों को तुम पलट दोगे आंसर आ जाएगा, बट ऐसे मत करना, करके देखना तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म होते हैं हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स के बाद हमारे पास चरण पड़ता है सीधा, अब पहला चरण तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट करना, सेकंड हमारा पॉइंट पड़ता है कि हम क्या करें, इसके ऊपर इफ़ेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर इफ़ेक्टिव क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि पुराने प्रीवियस ईयर भी होंगे और थोड़े बढ़िया क्वेश्चन भी होंगे, ओके, मिटा देते हैं।
क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन the value of ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि क्या है, एक डॉट बी क्रॉस ए, कुछ ऐसा सा दे रखा है। ऑप्शन है इसके देखो सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ। ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो अगर मैं क्या करूं, देखो क्या हमको दे रखा है, ए वेक्टर का डॉट बी क्रॉस ए से, देखो छोटा सा दिमाग लगाते क्या करते हैं, बी क्रॉस ए को ना एक वेक्टर मान लेते हैं। मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया एक सी वेक्टर, बी क्रॉस ए को मैंने एक सी वेक्टर मान लिया। तो देखो अब ए डॉट सी, अब जैसा कि तुमको पता है ये सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और ये सी वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए डॉट सी, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लैक से, एज क्या हो जाएगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस में बी। ठीक है, इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो अगर सी और ए परपेंडिकुलर हैं तो मैं आप ये वाला ज़ीरो नहीं आ जाएगा, कैसे, ए सी कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है, आंसर आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो आंसर किधर है, इधर है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्वेश्चन सामने है, पॉज करके नोट कर लो, बाकी तो अपने काम कर ही लिया होगा। ठीक है, मिटा देते हैं। क्या यार, क्या आ रही है, इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, हमारे पास आ जाएगा, और ले सकते हो पाई, और ले सकते हो बोथ ए एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करेंगे, नोट करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। मैं करूं, ठीक है मैं करता हूं। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर करना है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड से। क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी का, ए बी सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होते हैं, उसमें क्या, मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, ये ब्रेसिस में गड़बड़ी मत करना, मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, हट जाए यार, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर में इसका क्या आ जाएगा, बी ए साइन थीटा इंटू में माइनस एन कैप। देखो डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये बात हमको पता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके,
इसका क्या आ जाएगा, बी ए साइन थीटा इंटू में माइनस एन कैप। क्यों, अगर इसकी कोई डायरेक्शन है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन आएगी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, काटा पीटी मचाएंगे। इससे ये गया, इससे ये गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। सॉरी क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये आ गया साइन थीटा, साइन थीटा काट दें काम कैसे चलेगा। ये हो जाएगा एन कैप इंटू में साइन थीटा, क्या है ये, एन कैप इंटू में साइन थीटा। और इसका मैंने माइनस ना साइन थीटा को दे दिया, क्या दे दिया, माइनस दे दिया साइन थीटा को, तो माइनस साइन थीटा इंटू में एन कैप। अब हम क्या करेंगे, एन कैप से एन कैप को काट देंगे, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर हो जाए माइनस साइन थीटा के, साइन थीटा बराबर हो जाए माइनस साइन थीटा के, ये कब हो सकता है, देखो ये हो सकता है दो केस में। कब, जब थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ठीक है। कैसे, साइन 0 पे 0 होता है तो 0 इस पे भी 0 हो जाएगा, इस पे भी 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री पे साइन 0 हो जाएगा, 180 डिग्री पे ये भी 0, तो 0 ही होगा ना। हमें क्या देखना है, साइन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, साइन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। कब होगी, 0 और 180 पे क्या लगा देंगे, 0 तो होगा, 180 ये हो गया पाई, पाई को 180 कहते हैं, याद होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर लगाएंगे। सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। सॉल्व नहीं करा है तो कर लेना एक बार, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा, फॉर वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा, which one of the relation is correct, which relation is correct। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग लिख देते हैं ये a क्रॉस बी बराबर में b क्रॉस ए, b लिख देते हैं a क्रॉस बी बराबर में ए बी साइन थीटा, c लिख देते हैं a क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या फिर d ए क्रॉस बी बराबर में माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्वेश्चन सामने, अटेम्प्ट करो। क्या कह रहा है, द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा बना रहे दो, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा है। विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही होगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, क्या ये सही होगा। सेकंड ऑप्शन, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, क्या ये सही होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्या ये ऑप्शन ठीक होगा। या फिर डी, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, क्या ये ऑप्शन ठीक होगा। जो भी आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे बढ़िए। मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, जब वेक्टर की बात कर दी कि दो वेक्टर है, मान लो एक ये है एक ये है, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, एंगल हो गया बीच का थीटा। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात हो रही है। ए क्रॉस बी में इसके बराबर तो कभी होता ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, हाँ हो सकता है, बट अगर डायरेक्शन की बात ना करें तो ए क्रॉस बी ए बी कॉस थीटा ये भी नहीं हो सकता। अब इनमें से चेक करो। अब क्या करना है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे दोनों एक तरीके से सही है अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो, बट यहाँ देखो ए बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, तो हम इसको आंसर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट है। हमेशा हमें जब भी ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो मोस्ट एक्यूरेट पे क्लिक करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि अपना फ़ायदा हो, बेसिकली अपना फ़ायदा हो, हम लोग गलत ना रहें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मिटा देता हूँ इसे।
अब एक क्वेश्चन है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर, देन which of the following relation is wrong? पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा A क्रॉस B। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, A क्रॉस B बराबर C वेक्टर है, एंड विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, मतलब रॉन्ग, सॉरी ऐसी गलती तुम मत करना जो कि मैंने करी अभी। हमें करेक्ट की बात नहीं करनी, किसकी बात करनी है, रॉन्ग की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, गलत कौन सा है। क्या ये सही है, हाँ जी ये सही है। क्या ये सही है, हाँ जी ये भी सही है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। बट क्या ये वाली चीज़ सही है, ना जी ना। ये खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, A क्रॉस B तो खुद ही C है, खुद C के कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बताओ। जब ये वेक्टर खुद ही है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा यार, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी ना। अगर इस ऑप्शन की बात भी कर ली कि ये सही हो सकता है, हमने तो इसकी बात ही नहीं करनी कि ये सही हो सकता है। देखो ना ध्यान से, ये C वेक्टर परपेंडिकुलर टू खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, कोई वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी, कैसे करना है क्या नहीं करना, 10 बार बता चुका हूँ। वर्ड हमारे पास z एक्सिस, हट लगी खेल चल रहा है यार मेरा और मक्खियों का, लड़ाई चल रही है ना, लगी लड़ाई चल रही है यार मेरी भी। पॉइंट टुवर्ड्स x एक्सिस, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड, हट जाए यहाँ से यार, समझ में नहीं आ रही है एक ही बार में, सोच रहा हूँ मालूम। ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, पढ़ो और अटेम्प्ट करो जिससे कि सबका फ़ायदा हो, खास करके मेरा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्वेश्चन सामने एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है जिसकी
मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, बट इसकी डायरेक्शन क्या कह रहे हैं, इन पॉइंट इन द डायरेक्शन 120 डिग्री फ्रॉम द इंक्रीजिंग एक्स, बढ़ती हुई एक्स से 120 डिग्री पे इसकी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, ठीक है। एंड बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स एंड पॉइंट टुवर्ड्स जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट है। एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना है हमको बेसिकली। सबसे पहले तो ए वेक्टर को बना के देखते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। देखो बढ़ती हुई एक्स एक्सिस से किधर है 120 डिग्री, कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। बढ़ती हुई एक्स से 120 डिग्री, ओके। तो क्या करें इसका, बताओ क्या कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, इसको मिटाओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले बी वेक्टर को बनाते हैं, बी वेक्टर को लिख लेते हैं। बेसिकली बी वेक्टर को लिखना आसान है, सीधा सीधा लिखा हुआ है 9 और किधर है जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस को हम लिखते हैं के कैप में, ओके। अब बात करते हैं ए वेक्टर की। देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, किसी प्लेन को मान लो मैंने इस बोर्ड को ले लिया एक्स वाई प्लेन, और किधर जा रहा है 120 डिग्री फ्रॉम द इंक्रीजिंग एक्स, इंक्रीजिंग एक्स से 120 डिग्री पर है, ओके। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे अभी बनाया था, इधर से बनाया था मैं, पैरेलल शिफ्ट करके इधर से बना दे रहा हूँ। ये भी 120 डिग्री होगा, ये हो गया 90, 90 से काटेंगे कितना बचेगा 30 डिग्री, मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री इधर से हो गया ना ये। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये हो गया ना y, ये हो गया x, इसको तोड़ा, इधर की तरफ कितना आ जाएगा 5, सॉरी कॉस में नहीं आएगा, यहाँ पे साइन में आएगा, 5 साइन 30 डिग्री, और इधर कितना आ जाएगा 5 कॉस 30 डिग्री। तो बेसिकली ये वेक्टर कैसे बनेगा, 5 साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस में 5 कॉस 30 डिग्री प्लस में जे कैप, ये आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 आई कैप, ये माइनस का, और ये कितना हो जाएगा cos 30 कितना होता है √3/2, 5√3/2, 5√3/2 जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, डब्बे में डाल देते हैं इसे हम, और ये हो गया बी वेक्टर, इसको भी डब्बे में डाल दिया। हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए क्रॉस बी कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करते हैं। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसका इसके साथ करते हैं। देखो आई का जब हम के के साथ करेंगे, आई का के साथ करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये बना लो आई जे और के। क्या करना है, आई का के साथ, आई का के उल्टा आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, माइनस जे, माइनस जे कैसे 9 इंटू में 9 5 45, 45/2 यानी 45/2 क्या आ जाएगा माइनस जे, और माइनस तो ये पहले से ही है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जे, ठीक है। फिर प्लस में देखो क्या आ रहा है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यानी माइनस आई आ जाएगा, 45√3/2 माइनस जे, सॉरी कैसे करना है, जे क्रॉस के का क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, जे क्रॉस के आए, जे क्रॉस के आए। फिर से कर देते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस, और ये फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास प्लस का आई आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेना यार इसका, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी करने हैं ना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना इसका और आंसर में लिख देना।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर देना। अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर लिख के बता दूंगा क्या होगा। बाकी लिख दिया है आपको, आंसर मैच कर देना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो नोट कर लो, इसे नोट कर लिया होगा तो आगे थोड़ी सी जगह छोड़ देना इसमें। अब कुछ और क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपने लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर दी टू वेक्टर्स। क्या है? दो वेक्टर हैं। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, तो हमसे ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर किसके आ रहा है? √3 ए डॉट बी के। और इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देन थीटा विल बी, थीटा की हमको वैल्यू बतानी है, जो कि आ रही है 60 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री या हमारे पास डी 0 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। एक कंडीशन दे दी है, इसको डिकोड करो और थीटा की वैल्यू निकालो। देखो ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसको नोट कर दे एक सेकेंड, √3 ए डॉट बी। ये यहाँ पे बनाना भूल गया मैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। एन कैप लिखेंगे नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे √3 ए बी और ये इसका हो जाएगा कॉस थीटा। ए और बी को काट देंगे, काट दिया। साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा ले आएंगे, ये हो जाएगा देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि बराबर हो जाता है टेन थीटा के, जो कि बराबर आ रहा है √3 के। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। दिख रहा होगा साफ साफ, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा होगा। डिकोड करा, आप हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आया। मिटा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने की बात है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करना है इसमें? डिकोड करेंगे। ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा हो जाएगा। और ए डॉट बी का क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। और √3 मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, टेन थीटा हो जाएगा, बराबर है √3 के। टेन थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री पे। आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो रहा है, इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए √3 ए डॉट बी के, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। देखो दिख रहा होगा कुछ इसमें, मैं ऑप्शन मेरे पास दिख रहा है मुझे, मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन इसमें बना सकता हूँ, बट मैं ऑप्शन लिखना नहीं चाह रहा। इसको ऐसे सॉल्व करो, सॉल्व करो, पॉज करो और इसको सॉल्व करो। मैं जब तक टाइमिंग देख लेता हूँ। ठीक है, ओके। देखो दिख गया होगा क्या करना है इसके अंदर, करें? अब करते हैं। इसको जब हम डिकोड करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा √3 ए बी कॉस थीटा। इसको काट देंगे, टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? √3 और थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इतना तो हमने अभी तक कर लिया, इतना तो कर लिया। अब बात आ जाती है
हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए इसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। देखो ये तो यही हो जाएगा प्लस में 2 इंटू में ए बी। कॉस थीटा की जगह कॉस 60 डाल देंगे। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास? वैल्यू बताएंगे जल्दी से। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/2। तो 1/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 अपने पर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए बी। तो ये आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू। आंसर आ गया आपके पास, सामने आंसर दिख रहा होगा, लिख देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने चाहिए जिसमें ऑप्शन ना दे रखे हो, जैसे कि बिना ऑप्शन देखे भी कुछ दिमाग में चले यार। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो अब बात सुनो, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, करीब 5-6 क्वेश्चन शायद कर लिए होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक नहीं है ये। सुनो, आपको पता होगा इस लेक्चर के नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे, आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की एक शीट भेजूंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन की एक शीट भेजूंगा। कैसी शीट होगी वो? उसके अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे, आज 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो कि वेक्टर के मिक्सअप होंगे, अभी तक के मिक्सअप होंगे। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। ऐसी भी एक पीडीएफ भेजूंगा मैं। ठीक है, तो उस पीडीएफ को सॉल्व करना है और उसको एक तरीके से टाइमर लगा के सॉल्व करना है, ऐसा टेस्ट की तरह सॉल्व करना है, ऐसा टाइमर लगा के। करीब देखो एक 15 क्वेश्चन की तो डीपीपी दे दूंगा, यानी असाइनमेंट दे दूंगा इसका। एक तो इस लेक्चर का असाइनमेंट आ जाएगा, ठीक है, इस लेक्चर का असाइनमेंट आ जाएगा आज। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ ये है कि पूरे वेक्टर की एक 35 या 40 क्वेश्चन की एक मैं टेस्ट शीट बनाऊंगा, एक टेस्ट शीट बनाऊंगा। टेस्ट शीट में आपको क्या करना है? क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और उसके मार्क्स लगाने हैं। अपने दिमाग में, अपने हाथों से मार्क्स लगाओ, खुद से ही चेक करो, एक टेस्ट की तरीके से लेना। जो कि मान लो अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको 30 मिनट मिलेंगे, ऐसे करना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि 40 क्वेश्चन है तो आपने लोग 80 मिनट्स लेंगे या फिर 100 मिनट लेंगे या 1.5 घंटा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जितने क्वेश्चन हैं उससे 10 मिनट कम, इस तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने की और पढ़ने की थिंकिंग तेज होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। If two vectors then there must be perpendicular they are must be parallel to each other see they are they are at 60 degree या फिर D they are at 30 डिग्री। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है दो वेक्टर हैं ए और बी, ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं। क्या कह रहा है इसमें? ए क्रॉस बी 0 आ गया। देखो ए क्रॉस बी 0 आ गया यानी मिनिमम कब होता है हमारे पास? 0 डिग्री पे या फिर
180 डिग्री पे, दो एंगल पे आता है हमारे पास 0, ठीक है। यार ये फिर आ गई, ठीक है। दे आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो हमने क्या बात करी थी, ए क्रॉस बी क्या आ जाए 0। 0 कब आएगा, हमने कहा था थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, यानी जब साइन 0 होगा तो 0, साइन 180 होगा तो 0। यानी मतलब क्या होना चाहिए दोनों वेक्टर्स को, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो ये आंसर हम लिख सकते हैं, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं दे आर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं लिख सकते, ये आंसर तो हम लिख नहीं सकते। क्या नहीं लिख सकते, ये हम नहीं लिख सकते। दे मस्ट बी परपेंडिकुलर नहीं, बट दे मस्ट बी पैरेलल, हाँ जी ये जरूर लिख सकते हैं। और 60 डिग्री और 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री की तो बात ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमें 0 डिग्री देखना है या 180 डिग्री देखना है। क्या देखना है, देखो 0 डिग्री देखना है और 180 डिग्री देखना है। ये कब आएगा, या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। पैरेलल कैसे होते हैं, देखो ऐसे दोनों वेक्टर के हेड एक ही तरफ हों, थीटा 0। एंटी पैरेलल ऐसे अपोजिट, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या क्वेश्चन है, ए वेक्टर है जो कि पॉइंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, या तो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है या फिर वर्ड। देखो एक सेकेंड, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए एंड एक वेक्टर बी। वेक्टर ए पॉइंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड और वेक्टर बी पॉइंट कर रहा है वेक्टर बी पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कहाँ आएगा। देखो डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन आ गया। देखो सबसे पहले जहाँ पे आप खड़े हो, ऐसे मतलब जहाँ पे भी आप बैठे भी हो ना, तो वहाँ पे आप खड़े हो जाओ। ऐसे करके खड़े हो गए, आपकी आंखों के सामने कोई डायरेक्शन दिख रही होगी जो हो सकती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट वर्टिकली अपवर्ड पता क्या होता है, ये जो सरफेस है ना अपना ये जो सरफेस है, सरफेस से या तो हम ऊपर चले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड या डाउन, वर्टिकली अपवर्ड। अगर हम सरफेस से नीचे चले जाएं, सरफेस से क्या चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो क्या आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो भाई क्या है जिसे पीछे पड़ गई है बिल्कुल ही, ठीक है सॉरी इग्नोर मारो। देखो क्या है, देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सरफेस है, क्या ये सरफेस है, भाई हट जा आज, हट। ये सरफेस है, सरफेस से ऊपर अगर जाएंगे तो वर्टिकली अपवर्ड, नीचे जाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इतनी सी बात समझ लो, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी ना। तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, देखो एक वेक्टर है जो कि पॉइंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। देखो नॉर्थ वेस्ट बता देता हूँ मैं, देखो ऐसे समझो, या फिर रुक जाओ इसको नहीं, सीधा 2D में समझा रहा हूँ। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। ये जो मैप बनता है ना अपना, उसके बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है।
यानी जम्मू कश्मीर किधर आएगा, नॉर्थ में। और हमारे पास कन्याकुमारी वगैरह अपना केरला वगैरह किधर आएगा, साउथ में। और वेस्ट बंगाल वगैरह किधर आएगा, ईस्ट में। और वेस्ट में क्या आएगा, गुजरात वगैरह। ठीक है, ओके। तो देखो मैं ग्रीन वाले को वेक्टर बी बता रहा हूँ, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। और वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो दोनों में 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली किधर आएगा ये, किधर आएगा ये, सोचो। ये 90 डिग्री होगी, देखो एक तो नॉर्थ की तरफ आ गया। ठीक है, एक आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऐसे, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऐसे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए वेक्टर कौन सा है, वर्टिकली अपवर्ड वाला, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लो। ठीक है, राइट हैंड ले लिया। राइट हैंड लेने के बाद क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए पे रखो और बी पे जाओ। ए पे रख के बी पे जाओगे, किधर आ रहा है, अलोंग वेस्ट। हमारे पास किधर डायरेक्शन आ रही है, वेस्ट की तरफ। नहीं आया समझ में, ट्राई इट योर सेल्फ एट लीस्ट, कम से कम एक बार सॉल्व करिए। देखो अपने हाथों से ऐसे कोई पेन उठाओ, पेन से डायरेक्शन निकालने की कोशिश करो, मज़ा आता है। एक बार मज़ा आ गया ना, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार मज़ा आ गया तो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और अच्छे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है टॉर्क दे दिया आपको, जैसे मान लो 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप, ऐसा कोई टॉर्क दे दिया। एक सेकेंड, टॉर्क नहीं है ये है पोजीशन वेक्टर। बेसिकली आर है ये, और एक है एफ। ये मत समझो भी ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आर है और ये एफ है। ठीक है, इतना समझो। 2i कैप माइनस 8j कैप माइनस में 4k कैप। अब ये है, ये आपके पास क्वेश्चन आया। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको सॉल्व करना खुद से, मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। सॉल्व इट, क्या है, होमवर्क है, ऐसे ही लिखते थे ना। हिंट दे दिया, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। आपको आर क्रॉस एफ करना है और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, जो भी निकालो। वेक्टर फॉर्म में निकालो तो वेक्टर चलेगा, वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना। ठीक है, करके देखना, बाकी मैं अगले लेक्चर में एक बार होमवर्क करवा दूंगा। ठीक है, इसको कर लेना। और बाकी एक चीज़ और, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा। देखो अभी तक का तो हो गया। क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल में देखो बाकी चीज़ें तो मैं नहीं कहता करने को, बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे हम लोग सारे डीपीपी, असाइनमेंट्स और क्या कहते हैं आपके पास लेक्चर के नोट्स, पूरे लेक्चर के मतलब पूरे चैप्टर के नोट्स, इस टाइप के बहुत सारे नोट्स आते रहते हैं। और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी अब मैं रोज़ से डालने लग जाऊँगा, छोटे मोटे क्वेश्चंस। ठीक है, वो सब के लिए ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अभी के लिए अभी इतना ही, चलते हैं फिर। अगले चैप्टर खुलेगा यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट एंड डायमेंशन में आएंगे। और अभी बीच में सोच रहे हैं कि बायोलॉजी को भी वापस लेके आएँ। बायोलॉजी छूट गई है बीच में, शुरुआत की करवाई थी। बायोलॉजी में हम लोग शुरुआत करेंगे अब। देखो या तो बायोलॉजी आएगी पहला, अगला लेक्चर या तो बायोलॉजी का हो जाएगा या फिर यूनिट एंड डायमेंशन का।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।